जेई 2024 अभी आपका मेंस आने वाला है। 3 पॉइंटर्स दूंगा, 3 बातें बताऊंगा, ये फॉलो करना, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा और आगे चल के एडवांस निकाल के आईआईटी भी आपको मैं पहुंचा दूंगा, प्रोवाइडेड आपने ये बातें फॉलो की। ठीक है, सबसे पहला पॉइंटर है प्रॉब्लम ओरिएंटेड आपको बनना है। तो अब से लेके जब तक आपका जेई एडवांस नहीं होता और पर्टिकुलरली जेई मेन जनवरी नहीं होता, आपको 100% प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहना है। ठीक है, कई लोगों की एक आदत होती है कि वो थ्योरी नोट्स लेक्चर्स इनमें ही पड़े रहते हैं, इससे एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, स्पीड एक्यूरेसी, ये चीजें ज्यादा मैटर करती है। थ्योरेटिकल नॉलेज इतना मैटर नहीं करता है। कई बच्चे होते हैं जिनको थ्योरी कुछ नहीं आती है ढंग से, लेकिन उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छे से आता है कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आया ऐसे करना है, इस तरह का क्वेश्चन आया ऐसे करना है, वो बच्चा डेफिनेटली बेटर करके आएगा। सही गलत की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूं मैं एक ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूं कि एग्जाम में अच्छा करके कौन आएगा। एग्जाम में वही बच्चा अच्छा करके आएगा जिसका प्रॉब्लम ओरिएंटेड दिमाग है। तो आपको जब भी पढ़ाई करनी है प्रॉब्लम से शुरू करो। ओनली अगर कोई चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आता है, आप उसकी फटाफट से नोट्स थ्योरी जैसे भी कवर करेंगे, लेक्चर्स वगैरह, फिर आप जाएंगे सीधे प्रॉब्लम्स पे। रिवीजन करना है प्रॉब्लम्स के थ्रू होगा, बैकलॉग कवर करनी है वो भी प्रॉब्लम्स के थ्रू होगी। करेंट चैप्टर्स में भी प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना है। मॉक टेस्ट विल बी अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर यू। मॉक टेस्ट बहुत सारे देने, एंड आप जब भी आपकी पुरानी मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर रहे हो या आप रिवीजन करना चाह रहे हो, पुरानी मॉड्यूल जो आपने पहले से सॉल्व की हुई है या डीपीपी या जो भी रिसोर्स मटेरियल आपके पास है, उसमें आपने हो सकता है क्वेश्चंस मार्क किए हो, राइट, जो पहले आपको अच्छे लगे थे, उनको ही वापस से देखना है। और पीवाईक्यू वगैरह भी आप देख सकते हो, लेकिन मेनली प्रॉब्लम्स के थ्रू पढ़ाई करनी है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली रिवीजन के लिए 10-15 मिनट आप पहले नोट्स पढ़ सकते हैं ताकि आपको फॉर्मूले वगैरह वापस से दिमाग में रिकॉल हो जाए, या आप कोई नई चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, बट स्टिल प्रॉब्लम्स पे पहले ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सवाल जो बच्चे सॉल्व करेगा वही बच्चा अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स लेके आएगा। दूसरी चीज, सेट अ टारगेट। तो देखिए, आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, मार्क्स का टारगेट, कि भाई इतने मार्क्स मुझे लाने हैं, और एक रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए, मे बी उससे 10% ऊपर। मतलब ऐसा नहीं करना है कि अच्छा मेरे को 300 नंबर लाने हैं और अभी आपको 50 या 60 आ रहे हैं, नहीं, वैसी बातें नहीं करनी है। आपको एक रियलिस्टिक एक डिसेंट टारगेट सेट करना है कि आप जनवरी अटेम्प्ट में लेट से अभी आप 50-60 मार्क्स ही ला पा रहे हो एग्जाम में, या 20-30 जितना भी है, कोई बात नहीं, कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि कितना स्कोर है आपका, उसमें कोई शर्म की बात या कोई उड़ने की बात नहीं है, जस्ट आस्किंग, ताकि बच्चों का डेमोग्राफिक पता चले कि बच्चे कितना क्या स्कोर करते हैं। थोड़ा कमेंट्स में बताइए आपका कितना क्या स्कोर आता है। ठीक है, तो आपका स्कोर जैसे 50-60 आता है तो आप 100-120 एम कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 120 आता है, आप 180 या 160 ऐसा एम कर सकते हो। आपका करंट स्कोर 200 है, आप 230, 40 या इवन 50 तक एम कर सकते हो। इट शुड बी अ गुड जंप, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 50 नंबर आ जाए 60 नंबर आ जाए, नहीं, इट शुड बी गुड जंप, जिससे आपको लगे यार कि ये टारगेट मुझे अचीव करना है और इसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाई करनी है। एंड क्योंकि आप आगे जब अटेम्प्ट देंगे अप्रैल, यूजुअली उसमें आप बेटर ही परफॉर्म करेंगे क्योंकि आप ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे, राइट। तो इट शुड बी अ गुड एम्बिशियस टारगेट बट नॉट टू एम्बिशियस। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर आप टारगेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे ना तो आपको एग्जाम आसान लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने टारगेट सेट किया कि मुझे 120 मार्क्स लाने हैं। अब 120 मार्क्स ऐसे देखा जाए तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा लगे, लेकिन इसका अपन ब्रेक डाउन अगर करेंगे तो दिस इज नथिंग बट 4 into 30, यानी जब 90 क्वेश्चन आएंगे, 75 आपको करने होते हैं, उसमें से केवल 30 क्वेश्चन आपको करने हैं। कुछ क्वेश्चन में चॉइस भी आपको रहेगी, राइट। सो इतने में से केवल इतने क्वेश्चन करने हैं, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। हो सकता है कि 10 से 15 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर पाते हो, आपको केवल 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने हैं और आपका काम हो जाएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऐसे सोचोगे तो एग्जाम अचीवेबल लगेगा कि अरे 15 क्वेश्चन ही तो एक्स्ट्रा बनाने हैं अपन को। तो आप देख लीजिए कि भाई इन चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, उन चैप्टर को पढ़ लीजिए, या ये 15 चैप्टर है, इनसे हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है। हो सकता है इस साल 15 टोटल उनका 20 या 18 क्वेश्चन आ जाए, तो 18 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन गए। तो ऐसे आप टारगेट्स में ब्रेक करेंगे ना, चीजों को छोटा करके देखेंगे तो यूजुअली हो जाता है। ठीक है, अब लोग देखते हैं कि अरे 300 नंबर का पेपर है, 300 नंबर का, आप एक बार पहला कदम तो लो। ठीक है, हम जनवरी में 120 अगर लिया है, हो सकता है अप्रैल में हम 180, 200 या 200 प्लस पे एम कर सकते हैं। 200 प्लस पे यूजुअली 99 परसेंटाइल से भी बेटर आपकी पोजीशन आएगी और एक बहुत ही अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। फिर जेई एडवांस की भी अपने कॉन्फिडेंस आएगा और अपन शायद आईआईटी में पहुंच जाए, राइट। तो छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना है। इस तरह से आप सोचिए, क्वेश्चंस के टर्म्स में सोचिए कि यार हमें अगर 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। कि यार ये वाला चैप्टर है, जैसे ये वाला चैप्टर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे आता भी है, ये चैप्टर को मैं पूरा कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लूंगा, कर लिया। एक
3 दिन बैठे वो चैप्टर कर लिया, ये लो 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन गए। अभी भी एग्जाम में 2 महीने का टाइम है, तो आप कवर कर सकते हो। 20-25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेना अभी से लेके अगले 2 महीने बाद। आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा आस्क है यार, काफी डुएबल चीज है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बताने से पहले अगर नए हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे काफी अच्छी एडवाइस आती है JIIT वगैरह की, मैंने खुद ये सब एग्जाम किए हुए हैं, आप मेरे को गूगल करके जान सकते हो ज्यादा क्या क्या नहीं किया जो भी है। तो अब आते थर्ड पॉइंट पे कि भाई अब आपको सीरियस होना है यार, अब आपको बहुत सीरियस होना है। आई नो ये मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन ये एक ऐसी बात है ना जो बच्चों को हर बार रियलाइज करानी बहुत जरूरी है कि अभी आपका एक एक सेकंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। 11th क्लास के बच्चे का एक एक सेकंड उतना मैटर नहीं करता है, आपका 1 सेकंड 5 सेकंड के बराबर है 11th के। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समय है, क्योंकि अभी आप लड़खड़ा गए, अगर आप अच्छे भी चल रहे थे, अगर आप अभी लड़खड़ा गए आपकी रैंक अफेक्ट होगी। और अगर आप अब सुधर गए, अब आप संभल गए, तो आपका रैंक अच्छा आ जाएगा। बिकॉज अभी आप लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो, तो अभी आपने जो भी पढ़ा वो आपका फ्रेश रहेगा, आपको रिवीजन भी उसकी करने की होती है, क्योंकि समझ लो एग्जाम ही 2 महीने बाद है। अब कोई बच्चा उसने 11th में सब कुछ फाड़ दिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन वो 12th में स्लैक कर रहा है, तो वो भूल जाएगा चीजें बेसिकली, राइट। उसने इनऑर्गेनिक पूरी रटी हुई थी, भूल जाएगा, नहीं होगी उससे क्वेश्चन। लेकिन अगर अभी किसी बच्चे ने रट ली, उसको याद आएगा, वो कर लेगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। और आपके दिमाग में एक सर्टेन लेवल ऑफ सीरियसनेस होनी चाहिए यार कि भाई ये एग्जाम अपना आ रहा है, दिस कैन चेंज आवर लाइफ। मतलब आप ये बैठ के क्या अभी करते क्या हो गया, सोशल मीडिया चलाते होगे, आप गेमिंग करते होगे, आप टीवी देख रहे हो, घूमने ऐसे लेट जाते हो, कुछ भी करते होगे, राइट। आप वो सब चीजें बहुत ही बेटर तरीके से कर सकते हो अगर आपने अच्छा करियर बना लिया। आप लिटरली PS5 या जो भी लेटेस्ट खरीदोगे, बेस्ट गेम्स या बेस्ट फोन, बेस्ट लाइफस्टाइल, बेस्ट रेस्पेक्ट, बेस्ट करियर, बेस्ट इंस्टीट्यूट, आई थिंक ये चीजें बहुत मैटर करती है, ठीक है। और आप अभी जो भी टाइम पास करते हो ना, बहुत ही बेटर तरीके से आप टाइम पास आगे कर पाओगे इफ यू आर इनटू ऑल दैट स्टफ, राइट। सो आई वुड से थोड़ा सा सीरियस होने की बात है, कुछ महीने की बात है यार, है ना। अभी तक आप नहीं थे, कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन आप हो जाओ। आप अब सीरियस हो जाएंगे ना, आप सच में निकाल सकते हो। मतलब मैं कोई एक्सरजेशन नहीं कर रहा हूँ। आज भी कोई बच्चा ढंग से अगर थोड़ा सा भी पढ़ता था अभी तक और ढंग से स्टार्ट हो जाए, आई थिंक यू कैन स्टिल मेक इट, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपको ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आएगी, लेकिन अच्छी कुछ ना कुछ आप कर सकते हो अभी भी। लेकिन ये बाद में नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जे एडवांस एक दिन पहले मैं बोल रहा हूँ कि अरे अभी भी कर सकते हो, नहीं, तब टाइम निकल जाएगा। अभी टाइम है तो पढ़ लो, थोड़ा सा बात है, और मेहनत कर लो, ठीक है। आपको और हेल्प चाहिए, मेरे JEE 2024 कोर्स पे एक बहुत ही प्यारा ऑफर लेके आए, 3000 रुपए का मिल रहा है वो केवल अगले 3 दिन तक, ठीक है। आज 22 तारीख है, यानी 24 नवंबर की रात तक आपको वो कोर्स केवल 3000 रुपए मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक है, उस पर क्लिक करना और उसके अंदर जाना, तो ऑनलाइन पेमेंट होगी, ऑटोमेटिक कोर्स आपको मिल जाएगा। आप केवल उस एक कोर्स को कर लोगे और पूरा पढ़ लोगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप अच्छा करके आओगे एग्जाम में, प्रोवाइडेड आपने एग्जाम के दिन गड़बड़ियां नहीं कर दी, अब एग्जाम के दिन सो गए फिर मेरे में डालना वो। लेकिन दैट कोर्स इज एवरीथिंग, काफी कॉन्साइज कोर्स है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत घंटे देने पड़ेंगे। क्वेश्चन भी इनफ है और मटेरियल भी उसमें इनफ है, और सारा मटेरियल मैंने खुद कवर किया है, ठीक है। आपको और डिटेल में जाना है, उसका भी मटेरियल हमने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज, टेस्ट सीरीज, DPP, लेक्चर्स, एवरीथिंग है। और एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट है, 3000 रुपए में कोई कोर्स इतना अच्छा नहीं बेच रहा है अभी, इतनी अच्छे क्वालिटी के साथ विद IIT बॉम्बे, CSE क्रेडेंशियल्स एंड ऑल। सो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इनटू योर फ्यूचर, ओके। और आई एम श्योर उससे आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको एक इंप्रूवमेंट चाहिए, आप चाहते हैं क्विक सोल्यूशन मिल जाए, एंड इफ यू हैव 3000 रुपीज, अगर बस नहीं हो तो यार मैं नहीं चाहता आप फोर्सफुली खरीदे, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, 3 दिन तक ऑफर है, 3000 केवल मांग रहा हूँ। मेरे को कोई पैसे कमाना में 10-20 हजार रुपये मांग सकता है, बट इट्स अ वेरी गुड प्राइस भाई, ठीक है। 3000 पे आई डोंट थिंक एनीवन कैन कंप्लेन कि बहुत महंगा है, ठीक है। सो गो टू द डिस्क्रिप्शन, गेट इट नाउ एंड गेट अहेड इन योर JEE प्रेप। तो ये थी मेरे 3 पॉइंटर्स। क्या प्रॉब्लम ओरिएंटेड आपको माइंडसेट रखना है, दूसरा टारगेट सेट करना है, उसमें ब्रेक डाउन करना है छोटा छोटा, और उसके अकॉर्डिंग सोचना है क्वेश्चंस के टर्म्स में, तो आपको अचीवेबल लगेगा। एंड थर्ड, सीरियस हो जाओ यार, है ना, पास में आ गया एग्जाम। सो दैट वाज द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय। Link for the course is in description. Get it for just ₹3000 till 24th November. Bye.